हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और आज बात करेंगे डेवन कॉनवे की। न्यूजीलैंड के प्लेयर डेब्यू किया और 100 लगा दिया और चर्चा में बने हुए जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। 29 साल के हैं और जो अचीव किया है उन सब पर बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि कैसे डेवन कॉनवे एक वक्त पर जब साउथ अफ्रीका की इनकी पैदाइश है वहीं से क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मजबूरन आखिरी उम्मीद न्यूजीलैंड बन गई। इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे भाई सौरव गांगुली क्यों? सौरव गांगुली इसलिए क्योंकि जो आखिरी विजिटिंग बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में जाकर डेब्यू पर शतक जड़ा वो थे सौरव गांगुली। साल था 1996 और 2021 में डेवन कॉनवे ने वो चीज सेम रिपीट करी। इन दोनों के बीच एक और कॉमन चीज है जो कि है इनका बर्थडे 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई को डेवन कॉनवे अब 30 साल के हो जाएंगे। 30 साल के हो जाएंगे, फाइनली अपना सपना जी रहे हैं। लेकिन तमाम दिक्कतें इन्होंने फेस करी। आज बहुत खुश होंगे क्योंकि लॉर्ड्स का जो ऑनर्स बोर्ड है वहां पर अपनी प्रेजेंस इन्होंने बनाई है। बड़े बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर लॉर्ड्स में शतक नहीं है, लेकिन कॉनवे ने पहली ही आउटिंग में वो कारनामा कर दिखाया। और सफर जो था यहां तक पर इतना आसान नहीं था। वो आसान क्यों नहीं था इतना? क्योंकि साउथ अफ्रीका में लगातार साल दर साल परफॉर्मेंसेस करते थे, बट सेकंड टीयर में ही वो परफॉर्मेंसेस आती थी। जो फर्स्ट ईयर कंपटीशन होता था साउथ अफ्रीका का, वहां पर मौके भी नहीं मिलते थे, और जब मिलते थे तो उन्हें वो कैपिटलाइज भी नहीं कर पाते, जो उन्होंने खुद एडमिट किया है। 2017 का साल डबल सेंचुरी आती है, लेकिन डबल सेंचुरी के बाद अपनी पार्टनर से बात करते हुए कहते हैं कि शायद अब वक्त आ गया है, मुझे कुछ और सोचना होगा, यहां से तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं। ऑप्शन थे उनके पास, या तो वो इंग्लैंड जाएं या वो न्यूजीलैंड जाएं, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज्यादा प्लेयर्स जाते हैं काउंटी क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन कॉनवे ने न्यूजीलैंड चुना। न्यूजीलैंड चुनने के पीछे एक बड़ी वजह उनके दोस्त भी रहे, क्योंकि उनके दोस्त ऑलरेडी न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि न्यूजीलैंड जाएंगे। न्यूजीलैंड में वो लैंड करते हैं वेलिंगटन में, जहां से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। 2017 में अगस्त के महीने में वेलिंगटन पहुंचे। थोड़ा गुजारा भी हो जाए इसके लिए कोचिंग भी करी, साथ ही साथ क्रिकेट खेलना भी शुरू किया। उसके बाद वेलिंगटन में मौके मिले, उनको भी आगे बताएंगे कि कैसे एक खिलाड़ी से खास कनेक्शन रहा है इनके मौकों का। जो वेलिंगटन में अगर आप बात करें उनके लिस्ट ए डेब्यू का, या फिर फर्स्ट क्लास डेब्यू का, या फिर T20 डेब्यू का, और यहां तक कि टेस्ट डेब्यू का भी, वो खिलाड़ी एक कॉमन चीज आपके साथ जो कनेक्शन होती है ना, वो वहां से लेकर यहां तक है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इनके डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंसेस रही। 2017 में शुरुआत अच्छी करी, 2018-19 में और ज्यादा बेहतर होते हैं, और 2019-20 में न्यूजीलैंड में तीनों फॉर्मेट्स में, यानी कि लिस्ट ए, फर्स्ट क्लास और T20 में लीडिंग रन स्कोरर तीनों फॉर्मेट्स में रहते हैं। उससे पिछले सीजन में भी परफॉर्मेंसेस जबरदस्त की रही थी। और इनका जो ट्रांसफर हुआ था यहां से न्यूजीलैंड 2017 में हुआ था, आईसीसी नियमों के तहत 2020 अगस्त में एलिजिबल हो गए थे न्यूजीलैंड को खेलने के लिए। न्यूजीलैंड के लिए जैसे ही एलिजिबल हुए, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, तो एक चीज साफ थी कि स्ट्रेट अवे आपको न्यूजीलैंड की टीम में दिखेंगे, जो हुआ भी। T20 से उस चीज की शुरुआत हुई, और T20 में इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। जो इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको पता है कॉनवे की इफेक्टिवनेस कितनी रही है। और ठीक आईपीएल से पहले आप सभी को याद होगा कि अश्विन ने भी कहा था थोड़ी सी पारी जल्दी आती तो भाई आप आईपीएल में होते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद वनडे क्रिकेट में भी चांसेस मिले। वनडे क्रिकेट में सिर्फ 3 पारियां आई हैं, उनमें भी एक शतक लगा दिया। तो भाई बात ऐसे होने लगी कि कॉनवे तो यहां पर लंबे अरसे तक अपनी जो है एक बादशाहत भी बना सकते हैं। चैलेंजेस तमाम थे। टेस्ट क्रिकेट में अब भाई क्या मौका मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, अब ये भी देखना था। इंग्लैंड आ रही थी न्यूजीलैंड की टीम, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी देखना था। तो एक आपके पास एक टीम बनी होती है, यहां पर क्रेडिट आप न्यूजीलैंड को भी देंगे, उस मैनेजमेंट को भी देंगे। वार्म-अप्स में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी और इनकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया गया, क्योंकि टॉम ब्लेंडल, अब आपको बात करेंगे उस कनेक्शन की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टॉम ब्लेंडल इस टीम से ओपन कर रहे होते, लेकिन टॉम ब्लेंडल की जगह चुना गया डेवन कॉनवे को। 2017 में वापस लेकर चलूंगा आपको, जहां पर टॉम ब्लेंडल को सिलेक्शन मिलता है नेशनल टीम में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। वो डेब्यू करते हैं, डेब्यू पे शतक लगाते हैं। उस डेब्यू शतक के बाद आज का डेब्यू शतक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने जो डेब्यू पर शतक मारा है, इस बीच कोई खिलाड़ी नहीं आया। और अगर उस दिन टॉम ब्लेंडल को डेब्यू नहीं मिलता तो फिर डेवन कॉनवे को एंट्री नहीं मिलती। कहां पर? वेलिंगटन की टीम में। वेलिंगटन की टीम में जो लिस्ट ए टूर्नामेंट होता है, यानी कि जिसको हम वनडे क्रिकेट बोलते हैं, डोमेस्टिक में लिस्ट ए बोलते हैं, वहां पर उनको पहली बार मौका तब मिला था। फिर बारी आई थी T20 में डेब्यू की। टॉम ब्लेंडल की तबियत खराब हो जाती है अचानक से, इनको फोन जाता है कि भाई अवेलेबल हो, आते हैं, डेब्यू करते हैं, और वहां से इनको T20 में मौके मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े और पहुंचे इनके फर्स्ट क्लास डेब्यू पर, उस वक्त पर न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड 11 जो है इंग्लैंड के साथ एक प्रैक्टिस मैच खेलती है, जहां पर अगेन टॉम ब्लेंडल वहां जाते हैं और इनका फर्स्ट क्लास में डेब्यू होता है
और आज की तारीख में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के वक्त चॉइस थी कि ब्लंडल खेलेंगे या फिर कॉनवे खेलेंगे, तो उनकी जगह पर, ब्लंडल की जगह पर यानी कि कॉनवे को मौका दिया गया। हालांकि दोस्ती बहुत अच्छी है इस सब के बीच, आपको जो मैंने बताया डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस, तो इनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि न्यूजीलैंड के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 8 बार आज तक न्यूजीलैंड की धरती पर तिहरा शतक लगा है, जिसमें से एक तिहरा शतक इनका भी है जो 2019-20 सीजन में आया था और उस वक्त पर कॉनवे और ब्लंडल दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया था। अब अगर आगे बढ़े तो थोड़ी सी चीज यह है भाई चिंता के लिए, वो कि इंडियन टीम के अगेंस्ट भी कॉनवे होंगे, तो कॉनवे के खिलाफ स्ट्रेटेजी भी बनेगी। विराट कोहली भी देख रहे होंगे, तमाम इंडियन बॉलर्स देख रहे होंगे और परेशान तो जरूर करेंगे अगर इसी तरीके के फॉर्म में रहे। तो ये थी कहानी डेवन कॉनवे की। इस कहानी पर अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको इनकी जर्नी कैसी लगी। साथ ही साथ जो इनका स्कोर रहा है, अब किसी भी विजिटिंग एज न्यूजीलैंड बैट्समैन आप देखेंगे जो विजिट किया है, डेब्यू पर शतक लगाने के साथ साथ सबसे बड़ा स्कोर भी हो गया है। पहले वो स्कोर था केन विलियमसन के नाम पर, विलियमसन ने जो इंडिया में आकर शतक मारा था वो पारी थी, बट अब यादगार बनी है लॉर्ड्स की पारी। देखना होगा कि मोमेंटम किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम है जो आगे लेकर चलती है। वीडियो पर फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें, लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब करें।